पखंडवाद को मिटाने के लिए चले हुए हैं। जहां पर भी भूत प्रेत बैताल का बैठाव किया जाता है, वहां से ये साक्षात अपने हाथों के वहां पर भी भूत बैताल और चाहे जिन हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे मरी हो, चाहे बामत हो, चाहे ब्रह्मपिचास हो, कुछ भी हो, उस रूप में बैठा दिया जाता है और आप वहां के सारी वस्तुएं को उठा लाते हैं। पैसा हो चाहे जो भी हो, सबको उठा लाते हैं। आपको कहीं डर नहीं लगता है? ये नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं राजपुर प्रखंड के तियरा गांव में, और यहां पर हमारे साथ देख रहे हैं ये बहुजन मिशन गायक और जो है कि पखंडवाद को मिटाने के लिए चले हुए हैं। जहां पर भी भूत प्रेत बैताल का बैठाव किया जाता है, वहां से ये साक्षात अपने हाथों के द्वारा उठा करके लाते हैं घर में और उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैसा हो तो पैसा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वस्तु हो तो वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इनको कुछ भी नहीं होता है। इसी पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। और आपका भी स्वागत है। हम उजल उजाला आपके जितने चैनल को देखने वाले लोग हैं, हम सबको धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं, जय हिंद करता हूं। मैंने सुना है कि आप जहां पर भी भूत बैताल और चाहे जिन हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे मरी हो, चाहे बामत हो, चाहे ब्रह्मपिचास हो, कुछ भी हो, उस रूप में बैठा दिया जाता है और आप वहां के सारी वस्तुएं को उठा लाते हैं। पैसा हो चाहे जो भी हो, सबको उठा लाते हैं। आपको कहीं डर नहीं लगता है? ये देखिए, ये होता है क्या, इस चीज को 563 ईसा पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने इस चीज को समझाए हमारे लोगों के, हमारे भारत के, दुनिया के लोगों के बीच में। लेकिन हमारा समाज मनुवाद के आज तक जंगल में फंसा हुआ है। भूत कुछ होता नहीं है और भगवान भी कुछ होता नहीं है। जो भी होता है प्राकृत होता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सनातन धर्म जो मानते हैं उनको ठेस पहुंच जाएगा। देखिए, मैं किसी सनातनी धर्म या किसी धर्म के लोगों को मैं ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि उनके जो शोषण हो रहा है, बहन बेटियों को शोषण हो रहा है आडम्बर में फंसा करके, और उस मंदिर में बहन बेटियों को इज्जत लूटी जा रही है जिस मंदिर में भगवान बैठे हैं। तो भगवान की शक्ति कहाँ जाती है जब हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, बलात्कार होती है। मैं उस जगह पे इस समाज के लोगों को, आप सीधे तौर पर क्या कहना चाहते हैं? भगवान है या नहीं है? भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। भगवान नहीं है। भगवान केवल भारत में है और दूसरे देश में नहीं है। जब भगवान होते तो खुलेआम आ करके और यहाँ के जितने आक्रमणकारी हैं या जितने बहन बेटियों को इज्जत लूटने वाले गद्दार हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आकर के सजा देते? क्यों नहीं उनको मारते? क्यों नहीं पकड़ते उनको? बहन बेटियों को इज्जत को रक्षा क्यों नहीं करते? कहाँ चले जाते हैं भगवान? यहाँ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, दाने के लिए तरस रहे हैं। कहाँ भगवान है? यहाँ भगवान कोई होता नहीं है। ये केवल भ्रम है। फिर सृष्टि कैसे चलता है? प्राकृत से चलता है। ये प्राकृत जिस तरह कौन है? प्राकृत है जैसे हवा हुआ, सूर्य हुआ, पानी हुआ, मिट्टी हुआ, धरती हुआ, ये प्रकृति है। इसको कोई नहीं बनाया है और कोई नहीं बिगाड़ेगा। प्रकृति को चलाने वाला तो कोई होगा? कोई नहीं होता है प्रकृति को चलाने वाला। स्वयं चलता है। स्वयं प्रकृति चलता है। ये वैज्ञानिक से पूछिए, दुनिया के लोगों से पूछिए, प्रकृति चलाने वाले कौन है, वैज्ञान बता देगा। सारे लोग जानते हैं। केवल भारत में सब 33-34 कितना करोड़ देवी देवता रहता है, और भारत बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारे लोग बयानबाजी करते हैं तो सिर्फ हिंदू के देवी देवताओं के ऊपर ही जो है कि चर्चा करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के ही ऊपर जो है कि कटाक्ष करते हैं, मुस्लिम के ऊपर कोई नहीं कटाक्ष करता है। क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम देवी देवताओं को मैं ठेस देना नहीं चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, तुम्हारी जब शोषण होती है तो तुम्हारा भगवान कहाँ रहते हैं?
तुमको तो शोषण के समय भगवान को आ जाना चाहिए। तुम्हारे पीठ पे जब डंडा बजता है तो क्यों तुम जाते हो न्यायालय में? क्यों नहीं अपना भगवान के पास तू जाते हो? तुमको कोई रोग दुख तकलीफ पड़ता है तो क्यों तू हॉस्पिटल में जाते हो? क्यों नहीं भगवान से दुआ मांगते हो कि हमको अच्छा करो? एक पैर कट जाता तो क्यों नहीं कहते कि भगवान मेरा पैर जोड़ दो? उस समय भगवान कहाँ रहते हैं? ये कितना दिमाग में कितना ये बना भरा हुआ है। ये आपका मनुवाद इस समझ में नहीं आता है कि इस पढ़ लिख करके भी लोग गधे बने जा रहे हैं। जब भगवाने से न्याय मिलता, भगवाने सब कुछ करते तो इस देश में स्कूल की क्या जरूरत पड़ती है? हॉस्पिटल की क्या जरूरत पड़ती? मिसाइलें बन रही है और हमारे सीमा पे जवानों ने शहीद होते जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं चूल्हिया में बैठकर भगवान? ये 21 दिन काम आएंगे। मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं इस बात को सच्चाई सामने रखना चाहता हूँ कि उन शहीदों को, उन जवानों को वहां से उठा करके उस जगह पे यहाँ के देवी देवताओं को ले जाकर बैठा दिए कि तुम भाई संभालो कुछ दिन बॉर्डर। शक्ति है तो मेरा सवाल है कि आपको शक्ति कहां से मिलता है जो कि भूत बैताल प्रेत जो चीज को बैठा दिया जाता है, जो लोग परेशान रहते हैं ओझा सोखा ले जाकर के वहां पर बैठा देता है, राह रास्ते में बैठा देता है। बहुत सारे लोग डरते हैं देख करके कि परछाई ना पड़े, नहीं तो हमको भूतवा पकड़ लेगा। लेकिन आप जा करके वहां पर और उस चीज को उठा करके घर पर ले जाते हैं। ऐसा शक्ति कहां से मिलता है आपको? मुझे मेरे महापुरुषों से, बहुजन के जितने भी महापुरुष हैं, किसी भी जाति से जो बहुजन के लिए अपना इस समाज के लिए विचार दिए हैं, उनके विचारों से मेरा शक्ति मिलता है। बुद्ध जी से मिले हैं, अंबेडकर जी से मिले हैं, रविदास जी से मिले हैं, कबीरदास जी से मिले हैं, तुक्कादास जी, सारे महापुरुषों संतों गुरुओं से मुझे शक्ति मिलती है। और शक्ति नहीं, उन लोगों से ज्ञान मिलता है, उनको मैं पढ़ता हूँ। ये शक्ति कोई है होता नहीं है। किताब अगर है, किताब को अगरबत्ती दिखाइएगा तो किताब आपको ज्ञान दे देगा? किताब को स्वयं पढ़ना पड़ेगा। यही आडंबर है। किताब को नहीं पढ़िएगा तो उससे क्या सीखिएगा? अगरबत्ती दिखाइए, क्या आपको किताब ज्ञान दे देगा?